बहुत समय पहले के एक जंगल में एक बहादुर और शक्तिशाली शेर रहता था। इसका नाम सिम्बा था। सिम्बा जंगल का राजा था और उसका प्रभाव जंगल के सभी प्राणियों पर शानदार था। सिम्बा जंगल का सबसे बड़ा और सबसे शूरवीर जानवर था। उसकी माता ने उसे बचपन से ही शिक्षा दी कि वह जंगल का सच्चा राजा है और अपने जंगल की रक्षा करने का कर्तव्य है। एक दिन जंगल में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई। एक दुष्ट शेर आया जंगल में और अन्य जानवरों को परेशान करने लगा। सिम्बा ने तुरंत उस दुष्ट शेर के सामने आकर खड़ा होने का निर्णय लिया। एक महायुद्ध के बाद सिम्बा ने उस दुष्ट शेर को हराया और जंगल को पुनः शांति मिली। सिम्बा ने दिखाया कि शांति और सद्गुण से भरी जीवन शैली ही वास्तविक राजा को बनाती है। उसका यह साहसी कृत्य जंगल के सभी जीवों के दिलों में सम्मान का स्थान बना लाया। सिम्बा ने सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की महत्वपूर्णता सिखाई और जंगल में हमेशा शांति बनाए रखने का संकल्प किया। इस प्रकार सिम्बा ने जंगल को एक आदर्श स्थान बना दिया और सबको एक साथ रहने की महत्वपूर्णता सिखाई। उसकी शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजशक्ति ने जंगल को सुरक्षित बनाए रखा, जहां सभी जीव खुशहाली और समृद्धि के साथ रह सकते थे। एक समय की बात है, जंगल का एक बड़ा सा शेर था जिसका नाम सिंहासन था। सिंहासन बहुत ही शक्तिशाली और साहसी था। वह अपने जंगल का राजा माना जाता था और सभी जानवर उसे अपने नेता के रूप में मानते थे। एक दिन जंगल में अचानक एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई। एक बड़ा राक्षस जंगल में आया और सभी जानवरों को बहुत ही परेशान कर रहा था। राक्षस को देखकर सभी जानवर डर से कांप रहे थे, क्योंकि वह बहुत ही भयानक और शक्तिशाली था। सिंहासन ने जल्दी से जंगल के सभी जानवरों को एकत्र किया और कहा, हमें इस राक्षस से निपटना होगा। हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। हमारी एकता और शक्ति हमें इसे हराने में मदद करेगी। सिंहासन ने एक योजना बनाई और सभी जानवरों को समझाया कि उन्हें साथ मिलकर राक्षस को हराना होगा। सभी जानवर ने सिंहासन की बातों को सुना और उसके साथ मिलकर राक्षस के खिलाफ उत्साह से युद्ध की तैयारी की। युद्ध का दिन आया और सिंहासन ने अपनी शक्ति और साहस के साथ राक्षस के सामने खड़ा हो गया। जंगल के जानवर भी साथ थे और सबने मिलकर राक्षस को हराया। जंगल में फिर से शांति का आभास हुआ और सभी जानवर सिंहासन की बहादुरी पर तारीफ करने लगे। सिंहासन ने सिखाया कि एकता और साहस से कोई भी मुश्किल परिस्थिति को परास्त किया जा सकता है। जंगल के राजा के रूप में सिंहासन ने अपने जंगल को सुरक्षित रखा और सभी जानवरों को मिलकर खुशियां मनाने का मौका दिया। यह कहानी है जंगल की एक छोटी सी समुद्री बस्ती की, जहां एक ऊंट, एक खरगोश और एक शेर मिलकर अद्वितीय दोस्ती का अनुभव करते थे। एक दिन सभी तीनों मिलकर एक साथ समुद्र की ओर बढ़े। ऊंट नामक दोस्त को देखकर खरगोश ने पूछा, तुम हमेशा इतने सुस्त क्यों रहते हो ऊंट भैया? ऊंट मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल खरगोश भैया, मैं तो सारा दिन आराम से बिताना पसंद करता हूं। खरगोश ने हंसते हुए कहा, लेकिन दोस्त, जीवन में कुछ करने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। तब एक बूंदराज शेर ने उनसे मिलकर कहा, तुम दोनों सही कह रहे हो, जीवन में मेहनत का महत्व है। फिर तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे समुद्र के किनारे पर एक साथ खेती करेंगे। ऊंट ने अपनी मेहनत से बड़ी ऊंटों की जमीन को खेत में बदला, खरगोश ने छोटे पौधों को सुरक्षित रखा और शेर ने अपनी शक्ति का उपयोग करके बड़े पेड़ों को उगाने में मदद की। धीरे धीरे उनकी मेहनत फल देने लगी। समुद्र के किनारे पर एक हरित खेत बना, जो सभी जीवों के लिए सुरक्षित और सुखद बन गया। तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ हंसते खेलते और उनका दोस्ती भरा संबंध बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, साझेदारी और दोस्ती से ही हम अच्छा और समृद्धि भरा जीवन जी सकते हैं। बच्चों, कल आपका रिपब्लिक डे का प्रोग्राम है, तो कल सभी बच्चों को आना है। मम्मी मम्मी, ये रिपब्लिक डे किस लिए मनाया जाता है? मम्मी, कल मेरे स्कूल में रिपब्लिक डे का प्रोग्राम है। भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव में एक स्वतंत्र देश के रूप में अधिराज्य का दर्जा देने के ब्रिटिश प्रस्ताव की प्रतिक्रिया थी। इस सत्र के दौरान पहली बार तिरंगा फहराया गया था। 20 साल बाद
26 जनवरी को ही देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और तब से देश इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता आया है। बेटी, अब रात हो गई है, जाओ सो जाओ। बच्चों, हम सभी एक महत्वपूर्ण और गर्वशील दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ इकट्ठे हैं। इस शानदार और ऐतिहासिक दिन की याद में हम सभी को अपने देश के समृद्धि और एकता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए देखने का अवसर मिलता है। गणतंत्र दिवस हमारे देश के संविधान से जुड़ा हुआ है, जिसने हमें एक सशक्त, समृद्ध और समृद्धपूर्ण भारत की दिशा में अग्रसर करने का मार्ग दिखाया है। आज हम सभी यहाँ इस महत्वपूर्ण दिन की सकारात्मकता को समझते हैं और इस अद्वितीय पहलू को समर्थन करने के लिए एक संकल्प लेते हैं। हमारे देश का संविधान हमारी स्वतंत्रता के बाद रचा गया था, जिसने सुनिश्चित किया कि भारत एक समृद्ध, समरसता और सामरिक न्याय की दिशा में अग्रसर होता है। हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसने सभी नागरिकों को समानता, न्याय और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हकदार बनाया है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक मित्रभावपूर्ण और समृद्धिपूर्ण समाज की दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। गणतंत्र दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे देश में लोग अनेक भाषाओं, धर्मों और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं और हम सभी को एक बड़े परिवार का हिस्सा मानना चाहिए। इस दिन को मनाने से पहले हमें यह याद दिलाना चाहिए कि हमें अपने भारतीय भाइयों और बहनों के साथ अच्छे सलूक करना चाहिए और एक दूसरे के साथ समर्थन में खड़े रहना चाहिए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें हर तरह के छोटे बड़े जानवरों और पक्षियों का बसेरा था। उसी जंगल के एक पेड़ पर घोंसला बनाकर एक टूनी चिड़िया भी रहा करती थी। एक दिन उस जंगल में भीषण आग लग गई। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। टूनी चिड़िया जिस पेड़ पर रहा करती थी, वह भी आग की चपेट में आ गया था। उसे भी अपना घोंसला छोड़ना पड़ा, लेकिन वह जंगल की आग देखकर घबराई नहीं। वह तुरंत नदी के पास गई और अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल की ओर लौटी। चोंच में भरा पानी आग में पानी छिड़ककर वह फिर नदी की ओर गई। इस तरह नदी से अपनी चोंच में पानी भरकर बार बार वह जंगल की आग में डालने लगी। जब बाकी जानवरों ने उसे ऐसा करते देखा तो हंसने लगे और बोले, अरे चिड़िया रानी, ये क्या कर रही हो? चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझा रही हो। मूर्खता छोड़ो और प्राण बचाकर भागो। जंगल की आग ऐसे नहीं बुझेगी। उनकी बातें सुनकर टूनी चिड़िया बोली, तुम लोगों को भागना है तो भागो, मैं नहीं भागूंगी। ये जंगल मेरा घर है और मैं अपने घर की रक्षा के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगी। फिर कोई मेरा साथ दे न दे। टूनी चिड़िया की बात सुनकर सभी जानवरों के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने टूनी चिड़िया से क्षमा मांगी और फिर उसके साथ जंगल में लगी आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और जंगल में लगी आग बुझ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, विपत्ति चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बिना प्रयास के कभी हार नहीं मानना चाहिए।